आज नूह में क्या हुआ, जानबूझ के ये हुआ और सरकार चुप बैठी है, तब सवाल हम पूछेंगे। आप कितने भी इमोशनल हो जाइए, कितने भी भावात्मक हो जाइए, पर आपको जनता का जवाब देना पड़ेगा कि मणिपुर का ये हाल क्या हुआ। आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा जो शांत हरियाणा को आपने कैसे, किस प्रकार से जो आपकी जो असंवेदनशीलता है उसके कारण आपने हरियाणा को जला दिया। आप हर राज्य में जहां आपको लगता है कि आपकी सरकार जाने वाली है, वहां पर आप हिंदू मुसलमान को झगड़ा देते हो, मैती और कुकी को झगड़ा देते हो, ओबीसी और जनरल को झगड़ा देते हो। ये कौन से प्रकार की राजनीति है? तब आपके इमोशंस नहीं आती। हमारी बेटियां दिल्ली बैठती है, वहां आप जा नहीं सकते हो। महिला उत्पीड़न की आप कौन से मुंह से बात करते हैं? आपकी सांसद उछल उछल के संसद में बात करती है, जब महिला उत्पीड़न के मुद्दे आते हैं एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकलता है। कौन सी राजनीति की आप लोग बात करते हैं? महंगाई बेरोजगारी की बात आप कुछ नहीं कर पाते हैं। प्रधानमंत्री जी हंस हंस के मणिपुर की जनता का मजाक उड़ा रहे थे संसद में, तब आपके मुंह में कुछ नहीं हुआ। आज 2.5 घंटे की जो चर्चा हुई पूरी, आज कितनी देर उन्होंने कहा? उनके 2 घंटे के भाषण में कितनी देर उन्होंने मणिपुर के लिए बोला? 2 मिनट भी नहीं बोला। हिम्मत है तो करिए। अगर आप सरकार में हैं, आपका काम है जनता को सुशासन दीजिए, और आपकी अगर इनकेपेबिलिटी है आप पे, नहीं तो छोड़ दीजिए शासन को, पर इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति मत कीजिए। हर आदमी का आक्रोश खून खोलता है दीपक जी। आज सांसद हरियाणा की आप बात करें, मणिपुर की बात करें, हर जगह पे जनता की आवाज को कुचलने का काम भाजपा ने किया। आप संसद में नहीं बोल सकते हैं, 267 में नहीं बोल सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नहीं बोल सकते हैं। अरे क्यों नहीं बोल सकते हैं? हम भी नागरिक है, हमारा अधिकार है मणिपुर पे बोलने के लिए, हमारा अधिकार है हरियाणा पे बोलने के लिए। हम चुपचाप सहते रहे, जनता चुपचाप सहती रहे। भाजपा ने ये करा दिया, नूह में ये हो गया, चुपचाप शांति हो गई, वोट बैंक की राजनीति हो गई, हम चुपचाप बैठे रहे। तो विपक्षी जिम्मेदारी क्या है दीपक जी? कि हम चुपचाप इनका खेल देखते रहे और ये इमोशन करते रहे? और आप जो बात कर रहे हैं, आपके अश्विनी चौबे जब कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, तब आपका ये इमोशंस कहां चले जाते हैं? आप हमको नैतिकता का पैमाना मत दीजिए, पहले अपने गिरिबान में जाके, और आज जो सुरजेवाला जी ने कहा है उसका तर्क को समझिए कि क्या किस प्रकार की राजनीति आपने हरियाणा में की है। ये पूरा देश थक चुका है। सबको मालूम है कि जैसे ही भाजपा हारने वाली होती है, हिंदू मुसलमान चालू हो जाए। सबको मालूम है जैसे ही भाजपा का सत्ता का सिंहासन डोलता है, मणिपुर में जो मैती कुकी हुआ है, इस प्रकार के झगड़े चालू हो जाते हैं। जब भी गुजरात में भी चुनाव होने वाले थे, इस प्रकार के झगड़े गुजरात में भी होना चाले। क्यों हो रहा है? अगर आपको आपके काम पे भरोसा है, अपने शासन पे भरोसा है, अपने किए वादों पे भरोसा है, तो आपको नकारात्मक राजनीति का पर्दा नहीं लेना पड़ता। आप सकारात्मक से देश की जनता के सामने आते और सुशासन के नाम पे वोट मांगते। आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी नकारात्मक राजनीति है वही आपको सत्ता बचा सकती है, पर देश की जनता समझ चुकी है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मोहब्बत की दुकान की बात इसीलिए राहुल जी करते हैं। कितनी भी आप नफरत फैलाए, आपने हरियाणा में, आपने कर्नाटक में क्या किया था? मैं वहां पे था 1.5 महीने तक, वहां पे भी आपने यही कहा, वही बजरंग बली जी ने आपको हराया, तब भी आप हिंदू मुसलमान को लेके आए। आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। आप विपक्ष में हो या सत्ता में हो, नकारात्मक राजनीति की एक फुल स्टॉप का समय आ गया, और वो फुल स्टॉप अब हो चुका है। हरियाणा इसका करारा जवाब देगा। हरियाणा जवाब देगा। निकत और बताइए, आप नकारात्मक राजनीति कर रही है निकत अब्बास? मतलब दांत देनी पड़ेगी यहां पर रोहन जी के कॉन्फिडेंस की, कि सवेरे सवेरे इनके नेता देश की जनता को राक्षस कह देते हैं, और यहां पर ये मॉरल साइंस की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अरे महिला सशक्तिकरण कहां तक सीमित है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्य में, वहीं तक की बात करेंगे का? राजस्थान की बात नहीं करिएगा? वहां हर साल, हर महीने कितने रेप हो रहे हैं? 1 महीने में दर्जनों रेप हो रहे हैं, दलित बच्चियों के रेप हो रहे हैं, और ये नहीं बोलते। प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह से कुछ नहीं निकलता है, राहुल गांधी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है, रोहन गुप्ता के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। तब तो ये दही जमाकर मुंह में बैठ जाते। अरे छोड़िए, सरला टिक्कू जी, उनके बारे में क्या करिए? सरला भट्ट जी, उनके बारे में क्या करिएगा? गिरिजा की के बारे में क्या कहिएगा? नरसंहार हुआ था सिखों का, तब मां के मुंह में बच्चों के अंग के टुकड़े करके घुसा दिए थे, उसके बारे में क्या कहिएगा? आज तक सिख नरसंहार के बाद महिलाएं वेट कर रही हैं कि शायद न्याय चलेगा इतिहास में। क्यों 9 साल सत्ता किसके लिए दी है आपको? इतिहास के लिए दी है आपको। अब 9 साल की बात कीजिए अपने शासन की। क्यों विपक्ष में, आप क्यों भूतकाल में चली जाती है? यही हो रहा है। आपकी हिम्मत है, वर्तमान की बात करके दिखाइए, वर्तमान की बात करके दिखाइए। अगर आपकी हिम्मत है, 9 साल के कुशासन की बात करके दिखाइए, आपके किए गए वादों को करके दिखाइए। हरियाणा में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, उस पर बात कीजिए अगर हिम्मत है तो। 9 साल के पहले मत जाइए। आपको इतिहास को पोषने के लिए जनता ने वोट नहीं दिया, आपको सुशासन के लिए वोट दिया जनता ने, आपको काम करने के लिए वोट दिया जनता ने। अगर हिम्मत है तो अपने शासन की बात करके दिखाइए, मैं डिबेट करने को तैयार हूं। मत जाइए विपक्ष भूतकाल में, वर्तमान की बात करके दिखाइए। आपको मालूम है कि आपकी सत्ता का सिंहासन डोल चुका है, आपको मालूम है कि आप बुरी तरह से हारने वाले हैं, आपको मालूम है कि जनता ने आपको नकार दिया है, और इसीलिए आपकी मजबूरी हो गई है कि नकारात्मक राजनीति से देश को गुमराह करें। देश गुमराह नहीं होगा, देश सब समझता है। एक दूसरे के ऊपर नहीं, प्लीज, एक दूसरे के ऊपर नहीं। रोहन जी अपने वक्त पे
में जवाब दीजिएगा, निकट कंक्लूड कीजिए, अपने वक्त पर जवाब। दीपक जी देखिए, जब रोहन गुप्ता जी की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तब मणिपुर रेप कैपिटल था, ड्रग कैपिटल था, आतंकवादी वहां पर आकर रुकते थे और कांग्रेस पार्टी हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती थी। सुनिए, आज राजस्थान रेप कैपिटल है, वहां दलित बच्चियों का के साथ क्या हो रहा है यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। 14 साल की बच्ची के साथ रेप कर देते हैं और वहां के मुख्यमंत्री चुप बैठे रहते हैं। आज राजस्थान रेप कैपिटल बन गया, जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है वहां वहां रेप कैपिटल बनाने में ये लोग कामयाब रहे हैं, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? अरे नहीं बोले क्या माननीय गृह मंत्री जी? 2.5 घंटे बोले हैं, 1.5 घंटा जिसमें से बोला उन्होंने मणिपुर के ऊपर तब कानों में रुई जमा लिए थे। प्रधानमंत्री जी ने बोला है तब कानों में रुई जमा लिए थे। आपको प्रॉब्लम क्या है? जब गृह मंत्री बोलते हैं जिनके मंत्रालय के अंतर्गत सारी सिचुएशन है वो बोलते हैं तो आपको प्रॉब्लम है कि नहीं अब तो प्रधानमंत्री बोले। जब प्रधानमंत्री बोल देते हैं तो आप कहते हैं अकाउंटेबिलिटी तो गृह मंत्री के, गृह मंत्री बोले। आप लोग तो कहीं से कहीं तक खुश नहीं है। आप लोग राजनीति करना बंद करिए। मणिपुर की सिचुएशन के जिम्मेदार आप खुद है और ये मैं खुले तौर पर आपको जिम्मेदार इसलिए ठहरा रही हूं क्योंकि आप ही लोगों की वजह से वहां पर जो ये पॉलिटिकल अरेना डेमोग्राफिकली हुआ ना, ये आप ही लोगों की वजह से हुआ था। क्यों आप लोगों ने अपनी सरकार में इसका संज्ञान नहीं लिया कि कौन किस राज्य से और कौन किस देश से घुसपैठिए की तरह आ रहा है? क्यों इस बात का संज्ञान नहीं लिया? और आज जब सरकार इसके खिलाफ काम कर रही है और मणिपुर की सिचुएशन सुधारने के लिए काम कर रही है, माननीय गृह मंत्री खुद आकर चर्चा करते हैं, आप लोग तो ओपन हाउस में चर्चा करने को तैयार ही नहीं है, तब भी आपको दिक्कत हो रही है। मतलब साफ है। अरे राहुल गांधी बोले, राहुल गांधी उस दिन इतनी देर बोले, मैं जानना चाहती हूं राहुल गांधी ने एक बार भी स्पष्ट नहीं करा कि वो विश्वास पत्र पर अविश्वास पत्र पर बोल रहे हैं या विश्वास पत्र पर बोल रहे हैं या मणिपुर पर बोल रहे हैं या इनके घमंडिया गठबंधन INDIA पे बोल रहे हैं। अरे आप लोग कब तक राजनीति करेंगे? जहां पर संज्ञान लेने की जरूरत है वहां काम हो रहा है, लेकिन आप लोग घुमा फिरा के इमरती की तरह राजनीति करने पर उतारू हो जाते हैं। और आज फिर से सुरजेवाला जी ने क्या कहा उस पर अगर आप बोल रहे हैं तो मानना पड़ेगा आप कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, क्योंकि देश की जनता को, जनार्दन को, जैसे मैंने कहा जनार्दन को भगवान का रूप हम मानते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी नर को नारायण मान रहा है वहां रोहन गुप्ता, सुरजेवाला, राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश की जनता को राक्षस करार कर रही है। उसके बाद अगर आप आकर यहां पर सफाई दे रहे हैं तो मानना पड़ेगा। मैं आपको झुककर प्रणाम करती हूं कि हिम्मत है आप में कि देश की जनता को गाली देने के बाद भी आप टीवी पर बैठे और यहां पर उछल रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दीजिएगा तो अपने आप पहले राजस्थान की बात करिए। आप बताइए, आपकी मुख्य नेता प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान पर दलित महिला के ऊपर रेप हो जाता है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलती? बताइए रोहन जी, क्यों नहीं बोलती? कहते हैं इमोशनल क्यों ना हो? भारत की जनता है, हम सरकार देखी है, भारतीय जनता पार्टी के बंद हो गया, इनको चुप करवाइए तो मैं बोलूं, आगे मेरी बात करूं। मैं भारत की जनता को चुप करवा दीजिए आप तो मैं मेरी बात भी करूं। होंगे और करारा जवाब भी देंगे। इनको चुप करवाइए, इनको इनके इमोशन का मैं जवाब देना चाहूंगा। दीपक जी, पहली मजबूर सरकार, डॉक्टर साहब भी आ रहा हूं, रुक जाइए थोड़ी देर। शासन में आने के बावजूद 9 साल के शासन के बावजूद भी इतनी मजबूर सरकार में देख रहा हूं कि आज 9 साल के शासन के बाद भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। मणिपुर 3-3.5 महीने से चल रहा है, आप कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आपकी सरकार है कहां पे? डबल इंजन सरकार क्या है? आपके सीएम क्या कर रहे हैं? आपके राज्यपाल बोल रहे हैं कि मैं बेबस हूं। जिस राज्य की राज्यपाल बेबस होकर, एक महिला राज्यपाल बेबस होकर अपनी बात करिए, आपको शर्म नहीं आती है? नेशनल टीवी पे आके बोलती है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है। आपको लोग किस लिए रखा है? आपको सिर्फ बयान देने के लिए देखा है? आपको कांग्रेस को कोसने के लिए रखा है? आपको 9 साल के शासन के पहले की बातें करने के लिए रखा है? आप सरकार में है किस लिए? नहीं है तो छोड़ दीजिए, गद्दी दे दीजिए जो संभाल सकता है। बेशर्मी से अपनी चीजों को डिफेंड करना बंद कीजिए। देश की जनता थक चुकी है। हरियाणा में क्या हुआ? जहां जहां दीपक जी ने डबल इंजन कहा है वहां पे डबल स्पीड से केरोसिन जनता में डाल रहे हैं। दुख की बात है, देश जल रहा है। ठीक है निगत रुक जाइए। मैं AK वाजपेयी साहब और अजीज खान को ले लूं, उसके बाद मैं वापस आप दोनों पर आऊंगा। और रोहन गुप्ता जी और निगत दोनों से मैं कह रहा हूं, प्लीज एक ही बात बार बार रिपीट ना करें।